हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे एक ऐसे शो के बारे में बात करेंगे जिसको देखने के बाद लोगों को अपनी आंखें डिटॉल से धो लेनी चाहिए, क्योंकि कचरा आंखों में हो या फिर आवाज में बीमारियां ही फैलाता है। बात तो सही है। उस शो में भेड़ बकरी की तरह घेर घेर कर डाल गए कंटेस्टेंट कुत्तों के दो झुंडों का काम करते हैं। इसीलिए चूतिया लोगों का यह शो होता है फेवरेट, और दिल थाम कर देखना, दिमाग चला जाएगा इनटू द लॉस। नाम है उसका बिग बॉस। में इस बार घर वालों की सरकार। नमस्कार। इस पूरे शो में बिग बॉस की औकात से भी बाहर एक कंटेस्टेंट आ गया है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। विजय होता है सिर्फ एक, बाकी के सब हो जाते हैं मुट्ठी वेट। एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है। मैंने पहले ही कहा था ना, इस शो में ऐसे ऐसे लोगों को एंट्री दी जाती है जो अनपढ़ होने के साथ साथ नॉन ग्रेजुएट ही होते हैं। आज हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, और सीमा इसकी इज्जत का दूसरा नाम है। कोबरा पे ऐसा मार दूंगे ना, तेरा नाक तोड़ दूंगी। देखने में तो शरीफ सी लग रही है शकल। क्या नाम है तेरा? तानिया मित्तल। ये टट्टी किसने की है? चलो इतना तो चलता है, इससे बकचोदी के सिवा और उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? जैसे मैं ग्वालियर से मुरैना फैक्ट्री जा रही हूँ, तो आपको पता है मेरे बिजनेस है, उसमें इंस्टा पे दिखता है। तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो। तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं। वो सारा हम व्लॉग में दिखाते हैं। इमीडिएट बुक की, सीधा वहाँ पहुंच गए दुबई, बकलावा खाया, और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस आ गए। और अब बहनचोद, इतना तो बजट मोदी जी का भी नहीं था बिरयानी खाने का, जितना तू अकेले लिए बैठी है। क्या? एक बात बताऊं, बिग बॉस में बड़ा पाव के नाम से एक और कंटेस्टेंट आया था। उसने शुरुआत में ऐसे ही बकचोदी करी थी, लेकिन वो उसका काम नहीं आया, और तुम भी उसकी कॉपी हो। बस तुम्हारे हाथ में आईफोन और बक बक करने में तुम नहीं शर्माती हो। तूने कार्ड उठवा दी। मैं पागल हूँ, इतना मटेरियल बना के अपना माल फेंकूंगी। सोचो भाई, साड़ी पहन के खेल रही हूँ। देश का पहला खिलाड़ी हूँ मैं, साड़ी में खेल रही हूँ। खिलाड़ी है। पीवी सिंधु इसकी कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। साइना नेहवाल इसका घर पर खाना बनाती है। सामने मत आती उनके, गांड मार देंगी किलोमीटर के हिसाब से। मित्तल साहब के ताबड़तोड़ ब्राइड ट्रिप के बिजनेस से इजाफा कमाने वाली तानिया मित्तल जी ने मर्सिडीज ले ली। अब इसके साथ इसकी मर्सिडीज भी बकलावा खाने दुबई ही जाएगी। बकलावा खाने चल सकते हैं क्या? हाँ, उल्टी हो जल्दी। देश की बड़ी से बड़ी फोर्स एनएसजी, मार्कोस कमांडो, पैरा कमांडो, बीएसएफ, सीआरपीएफ और यहाँ तक कि पुलिस को भी बचाने के लिए इन्होंने एक फोर्स का गठन किया है, जिसका नाम है तानिया मित्तल। अगर टाइम पे न पहुंचे ना, तो इसका चूस लेना निप्पल। मेरे बॉडीगार्ड्स ने तो कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई थी, पुलिस की भी जान बचाई थी। मेरी सिक्योरिटी वेल ट्रेन्ड है, और कंट्रोल। मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मैं तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं है। ओह गॉड, मुझे बिल्कुल पता नहीं, कोई मेरा नाम ले वापस लेती हूँ। अब यहाँ तो चॉइस नहीं है, तो मैं सीधी बोलते बॉस। मतलब घर वाले भी बॉस? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस बोलता है। You like it? I love it. राखी सावंत की फूफी और उर्वशी रुटेला का लास्ट फ्लो का पीरियड, यहाँ सिर्फ एक ही बॉस है जिसमें तो अपनी ब्राइड ट्रिप को 100 तरीके से पहन कर यहाँ तक पहुंची है, जिसका नाम है बिग बॉस। देश हित में बात करने वाली, धर्म की रक्षा करने वाली, जीव हत्या का विरोध करने वाली, कट्टरपंथी धर्मों के खाने तक का विरोध करके 56 भोग की चाहत रखने वाली एक वेजिटेरियन नारी। मैं फिर वो नॉनवेज के बर्तन होंगे वो नहीं कर सकती हूँ ना, इसीलिए मैं नहीं ले रही। नहीं, दूसरे का काम है ना। अंडा और चिकन वाला नहीं कर सकती। रुको जरा, सब्र करो। मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है। सबसे अच्छी बिरयानी लखनऊ में मिलती है, लखनऊ चले। देशभक्ति देख रहे हो? ये मासूम कन्या घर से बाहर नहीं निकलती। एक 12th पास नॉन ग्रेजुएट लड़की अपनी जिंदगी में क्या कर सकती है। A few moments later. एक्चुअली कॉलेज में आर्किटेक्चर में सिलेक्शन हुआ था मेरा, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैं आर्किटेक्चर कर रही थी। मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव लड़की हूँ, पेंटिंग, ड्राइंग, आर्टिस्ट, डांस, सिंगिंग में सब कुछ कर लेती हूँ। अच्छा। तो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज द टॉपर इन माय क्लास। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? उर्फी जावेद की बदबू वाली नैपकिन का सबसे खतरनाक कीटाणु तानिया मित्तल के दिमाग में प्रवेश कर चुका है, और न्यूडिटी को कल्चर बताने वाली यह अधेड़ उम्र के लड़कों को रील के जरिए कमजोर बनाने का काम कर रही है। घुसड़ियों में रहने वाले लोग जब घर से निकलकर महल में मजदूरी कमाने जाते हैं, तो वहाँ जाकर कुछ भी हक दो, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि लोग चूतियां हैं। पहली बार इतनी छोटी जगहों पे रह रही हूँ ना, तो जहाँ रहते हो आप फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है हमारा अटैच। आओ इस स्पेन की प्रिंसेस की टट्टी का महल देखते हैं। जब तानिया के घर पहुंचा
तो देखा कि तान्या का केवल 2 मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है और आधे हिस्से में परिवार रहता है। बता दूं कि जिस तरीके का सिनेरियो अभी बन रहा था बिग बॉस में कि तान्या मित्तल के पास कर्मचारियों की फौज है, उनके आगे पीछे जो है 100-150 लोग चलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आसपास के लोगों से भी जब पूछा तो उन्होंने माइक पर बोलने से मना कर दिया, लेकिन वे उनका ये कहना है कि तान्या मित्तल कौन है वे नहीं जानती हैं। जब इसका घर इतना एक्सपेंसिव है तो आओ इसके कपड़े के बारे में भी जान लेते हैं। घर में तो तेरे जितने मेरे ख्याल से यहाँ पे साड़ी है, घर में तो तेरी 4-5 अलमीरा होगी। अलमीरा मतलब वार्डरोब टाइप 5000 स्क्वायर फीट में है कपड़े मेरे। 5000 स्क्वायर फीट कितना हो गया? मतलब इस कमरे जितना, इस घर जितना, पूरे घर जितना। जो बेचते हो तुम अकेले खुद के, मतलब इस सारे घर जितने कपड़े पड़े हैं तेरे। नहीं, मैं नहीं मानता। जिस हिसाब से फेंकती है ना, मैं सही बता रहा हूँ, इसकी फैक्ट्री में जितना भी माल होगा ना वो सारा कस्टम का ही होगा, और वो भी कोरियन। तान्या मित्तल इतनी स्पिरिचुअल लड़की है कि अपने घर में भी साड़ी ही पहनती है ताकि घर वालों को बदन दिखाई न दे। अपने आप को लेकर मैं तो क्या, जैसे तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना कि किसी के सामने। सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। Wake up to reality. कलयुग की सीता और कलयुग के अधिवक्ता का रोल बखूबी निभा रही है। कर्म करके कांड की तरफ प्रेजेंट करती है और इस ब्रह्मांड के शिशुओं को उनका हक दिखा तो रही है, लेकिन देना पसंद नहीं कर रही। एक तो होते हैं अमीर, एक होते हैं बहुत अमीर, फिर आते हैं उन अमीरों को भी जिनको देखकर शर्म आने लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर तान्या मित्तल जी की और तारीफ करानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।